हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। ज्योग्राफी क्लासिक्स एनसीईआरटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टुडे वी विल कवर चैप्टर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैप्स, हिंदी में जिसको हम मानचित्र बोलते हैं। लास्ट 3 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। आई होप आपने उनको स्टडी किया होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, चैप्टर 4 मैप्स। इन दिस चैप्टर द मेन टॉपिक्स दैट वी विल कवर, पहला रहेगा मैप्स, उसकी डेफिनेशन, कितने तरीके के मानचित्र होते हैं, कितने तरीके के मैप्स होते हैं। हियर इन वी विल कवर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। उसके बाद एक मैप के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दीज आर 3 इन नंबर। द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, डायरेक्शन and symbol, and at the end we will study the difference between sketch and plan and how these two are different from traditional maps. So friends, what is a map? Map is basically a representation of earth's surface, provided it should be on a flat surface. दूसरा, it should be according to a scale, यानी जब अर्थ के किसी सरफेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी फ्लैट सरफेस पे और वो रिप्रेजेंटेशन एक स्केल के अकॉर्डिंग हो, तब इस पिक्चराइजेशन को हम लोग मैप बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों ये आता है, व्हेन वी ऑलरेडी हैड ग्लोब, इस तरीके का ग्लोब हमारे पास ऑलरेडी था, तो हमें मैप की जरूरत क्यों होती है? अगर हमको याद हो, ग्लोब इज नीडेड व्हेन वी विश टू स्टडी अर्थ एज अ होल। जब पूरी अर्थ को एक साथ हम स्टडी करना चाहें, वो हम ग्लोब की सहायता से कर सकते हैं। बट अगर किसी स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक टाउन या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट को अगर हमें स्टडी करना हो, तो उसके लिए ग्लोब हमारी उतनी मदद नहीं कर सकता। वहां पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला मैप्स ने। तो जब भी हमें पिक्चरल फॉर्मेट के द्वारा किसी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या छोटे टाउन या बहुत ही छोटे विलेज को स्टडी करना है, तो वहां पे हमारी ग्लोब उतनी मदद नहीं कर सकता जितना एक मैप हमारी मदद कर सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज के सहायता से देख सकते हैं। और इसी रीजंस की वजह से ग्लोब के होते हुए मानचित्र की जरूरत पड़ी। मैप्स की नीड को हमने देखा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैप्स। तो यहाँ पे पहला टाइप है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप्स, हिंदी में भौतिक मानचित्र। इसको रिलीफ मैप्स भी बोला जाता है। अगर किसी जगह के नेचुरल फीचर्स को हमें मैप पे रिप्रेजेंट करना है, और नेचुरल फीचर्स अगर बोला जाए तो यानी माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड ओशंस, जब ये सारे नेचुरल फीचर्स हम किसी जगह के एक मैप पे उतारते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको फिजिकल मैप्स बोला जाता है, यानी भौतिक मानचित्र। एक और स्पेशल फीचर इसकी वजह से हम फिजिकल मैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस पूरे मैप में कहीं पे भी स्टेट्स का टेरिटोरियल एक्सटेंट और स्टेट की बाउंड्रीज विजिबल नहीं होती, सिर्फ नेचुरल फीचर्स कलर कोडिंग के थ्रू एक्सप्लिसिटली मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल मैप्स। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, प्रीवियस कैटेगरी जो हमने देखी थी वहां पे स्टेट्स की बाउंड्रीज क्लियरली विजिबल नहीं थी। यहाँ पे वो चीज नहीं है, टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड स्टेट की बाउंड्रीज हमें क्लियरली दिखेंगी। राजनीतिक मानचित्र इसको हिंदी में बोलते हैं। जब हम स्टेट्स के सिटीज को, टाउन्स को और छोटे विलेजेस या गांव को मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरीके के मैप को पॉलिटिकल मैप्स या फिर राजनीतिक मानचित्र बोला जाता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, स्टेट्स की टेरिटोरियल बाउंड्री एकदम क्लियरली डिफाइंड है। यहाँ पे फिजिकल फीचर्स विजिबल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स और उनकी टेरिटरीज, या फिर डिपेंड करता है हम या किसी टाउन का पॉलिटिकल मानचित्र देख रहे हैं तो उस टाउन की बाउंड्रीज, उस टाउन के अंदर छोटी यूनिट्स, उनकी बाउंड्रीज क्लियरली विजिबल रहेंगी पॉलिटिकल मैप्स में। फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स देखे, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, किस तरीके की इंफॉर्मेशन वो इन पर्टिकुलर कैरी करते हैं, ये चीज हमने समझी। नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड टाइप, दैट इज थीमेटिक मैप्स। इनको हिंदी में भी थीमेटिक मैप्स ही बोला जाता है। अगर हमें मैप्स के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करना है किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का, तब हम थीमेटिक मैप्स की हेल्प लेते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के एग्जाम्पल की बात की जाए, स्पेसिफिक थीम्स की बात की जाए, जैसे कि रोड्स, अगर किसी कंट्री में रोड्स का क्या नेटवर्क है, तो हम उस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए थीमेटिक मैप्स की हेल्प लेंगे। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, किस क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है, किस क्षेत्र में कम बारिश होती है, इसका अगर रिप्रेजेंटेशन हमें करना है तो हम थीमेटिक मैप्स की हेल्प लेंगे। फॉरेस्ट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किस स्टेट में ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, किस स्टेट में कम फॉरेस्ट कवर है, ये भी हम थीमेटिक मैप्स की मदद से विजुलाइज करेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम्स दैट वी कैन स्टडी बाय थीमेटिक मैप्स। टाइप्स ऑफ मैप्स स्टडी करने के बाद नेक्स्ट वी विल फोकस अपॉन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। एक मैप के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? मैप की डेफिनेशन पढ़ते टाइम हमने एक चीज समझी थी, मैप इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का रिप्रेजेंटेशन? जब हजारों किलोमीटर में फैले हुए किसी जमीन को हम एक पेपर पे उतारते हैं, उसको उतारते टाइम हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि उसको ऐसे ही नहीं उतार सकते। उस लैंड को मैप पे रिप्रेजेंट करने से पहले हमें स्केल्स का ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, व्हाट इज अ स्केल? स्केल क्या है? तो दोस्तों, स्केल इज अ रेशियो, ये एक रेशियो है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जब हम किसी चीज को मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं तो स्केल वो एक रेशियो है, अनुपात है बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, यानी डिस्टेंस जो ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस रहा होगा, और डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, मैप पे जब हम रिड्यूस करके उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं
इन दोनों डिस्टेंसेस का जो अनुपात है, रेशियो है, उसको हम लोग स्केल बोलते हैं। इसको अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए हमको किसी टाउन को मैप पे रिप्रेजेंट करना है और वहां पे एक घर के, एक हाउस के और एक स्कूल के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। जाहिर सी बात है 10 किलोमीटर लंबा मैप हम लोग नहीं बनाएंगे। यहाँ पे काम आएगा कंसेप्ट ऑफ स्केल जो हमने अभी पढ़ा। अब जब हमको ये घर और स्कूल की दूरी जो कि 10 किलोमीटर है उसको मैप पे उतारना है, क्योंकि मैप कुछ इंचेस का ही रहेगा। मैप पे स्कूल और घर की दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे 2 सेंटीमीटर से। जब हमने इस 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में स्क्वीज कर दिया है तो यहाँ पे हमने स्केल भी डिफाइन कर दिया है। अब पूरे मैप को बनाते टाइम हमको यही स्केल फॉलो करना होगा। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। अब जब भी हम मैप इस पूरे टाउन का ड्रॉ करेंगे, हर 5 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे और यही स्केल कहलाता है। आई रियली होप ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा कि जब भी हम बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं तो स्केल का क्या रोल रहता है इस पूरे प्रोसेस में। स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर था। हम क्योंकि इतना बड़ा मैप नहीं बना सकते, मैप पे हमने इसको 2 सेंटीमीटर का माप दिया। ये माप देते ही हमने इस मैप के लिए स्केल डिफाइन कर दिया। 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। अब जब भी 5 किलोमीटर की दूरी हमें डिफाइन करनी होगी इस मैप पे, उसको हम 1 सेंटीमीटर के जरिए डिफाइन करेंगे और यही इस मैप का स्केल कहलाएगा। एज वी वर स्टडीइंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप, कंपोनेंट्स को हिंदी में घटक बोला जाता है। कंपोनेंट्स वो चीजें हैं जो हर मैप में पाई जाती हैं। हर मैप में इन चीजों का होना अनिवार्य है, मस्ट है। इनके बिना एक मैप प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया जा सकता। कोई भी इंसान अगर मैप को स्टडी कर रहा होगा और ये कंपोनेंट्स मिसिंग होंगे तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं परसीव की जा सकती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यानी कि घटक इज डायरेक्शन, हिंदी में जिसको हम दिशा बोलते हैं। इसके बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स जानते होंगे, फिर भी रिवीजन के तौर पे हम इसको एक बार कवर करेंगे। दिस इज नॉर्थ, नॉर्थ के एकदम अपोजिट में दिस साउथ, दिस इज ईस्ट एंड ईस्ट के एकदम अपोजिट दिस इज वेस्ट। इसके अलावा 4 और इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस जो ट्रैवल करते टाइम या फिर जगहों को आइडेंटिफाई करते टाइम काफी ज्यादा जरूरी होती हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। सो बेसिकली दीज आर 4 and 4 8 डायरेक्शंस। इनको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं, ये याद रखिए आप लोग। एक सैंपल है मैप का। जब भी हम लोग किसी मैप को ड्रॉ करते हैं तो उसमें नॉर्थ डायरेक्शन हम सबसे पहले मेंशन कर देते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन मेंशन करते ही बाकी की सारी डायरेक्शंस हम अपने आप पता लगा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था वो था स्केल। ये देखिए नीचे यहाँ पे स्केल मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स, मतलब हर 1 सेंटीमीटर रियलिटी में 10 मीटर्स के बराबर है। देखिए ये कम्युनिटी सेंटर है, ये पेड़ है, ये बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड है, ये रास्ता है, ये गांव का कुआं है, यहाँ पे एक स्कूल है, ये घर बने हुए हैं लाइन से। तो यहाँ पे 2 चीजें हमने देखी। मैप था, मैप के कंपोनेंट्स में से 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमने पढ़े। पहला कंपोनेंट वाज स्केल जो यहाँ पे नीचे मेंशन है। सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वाज डायरेक्शन जो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, विच इज नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करते ही बाकी सारी डायरेक्शंस अपने आप परसीव की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट घटक यानी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा सिंबल्स। अब मैप बनाते टाइम चाहे वो किसी भी तरीके का मैप हो, कुछ चीजें हैं जो एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ की जा सकती, जैसे कि नदियां, टेम्पल, चर्च, पोस्ट ऑफिसेज, ट्रीज, ग्रास, कैनाल, ब्रिज। ये कुछ चीजें हैं जो हम एग्जैक्टली नहीं बना सकते। इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स की सहायता लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जनरली एज स्टैंडर्ड यूज होते हैं मैप्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। ये सारी चीजें रेलवे लाइन की अगर बात की जाए तो ये कुछ ब्रॉड गेज, मीटर गेज इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर जो रोड है वो मेटल्ड है या फिर अनमेटल्ड है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल एंड ब्रिज। यहाँ पे एक चीज देखिए, जब भी ब्लू कलर से कुछ चीज रिप्रेजेंट की जाती है वो जनरली पानी होता है। धार्मिक स्थल हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं, टेम्पल, मंदिर, चर्च, मॉस्क, वो कुछ इस तरीके से। ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं और ये एज इट इज मैप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मोस्टली कलर्स का भी यूज किया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ब्लू कलर जनरली यूज किया जाता है पानी को दर्शाने के लिए। ब्राउन कलर यूज होता है माउंटेन्स के लिए, येलो पठार के लिए यानी प्लेट्यू के लिए, और ग्रीन कलर यूज होता है जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं प्लांट्स के लिए। ये कुछ स्टैंडर्ड कलर्स एंड सिंबल्स हैं जो मैप को पूरा करने के लिए काम में लिए जाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ स्केच। पिक्चरल एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ देख सकते हैं व्हाट स्केच इज ऑल अबाउट। इट इज आल्सो अ ड्राइंग, ये भी एक तरीके की ड्राइंग है, बट यहाँ पे द इंपॉर्टेंट थिंग दैट डिफरेंशिएट्स अ स्केच फ्रॉम अ मैप इज दैट इट इज नॉट टू स्केल। जब भी हम स्केच ड्रॉ करते हैं वो एक मेमोरी बेस्ड ड्राइंग रहती है। स्पॉट ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए आप मेमोरी बेस्ड कुछ एक रफ स्केच तैयार करते हैं और जो स्केल के तहत नहीं होता उसको हम स्केच बोलते हैं। अब अगर इस पिक्चरल एग्जांपल को हम देखें तो जो ये साइज है, जो ये साइज है, ये अलग अलग हो सकते हैं। ये अलग अलग इसलिए हैं बिकॉज दीज मेजरमेंट्स आर नॉट टू स्केल। और ये सारा का सारा एक रफ स्केच है, ये मेमोरी बेस्ड
फर्स्ट है आपको किसी को जब कुछ एक आइडिया देना होता है ऑन द स्पॉट ऑब्जर्वेशन के तहत मेमोरी बेस्ड किसी चीज को ऑन पीस ऑफ पेपर आप रिप्रेजेंट करते हैं और फ्री हैंड ड्राइंग करके आप जब इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसको स्केच बोला जाता है। स्केच देखने के बाद द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल कवर इज अ प्लान। व्हाट इज अ प्लान? ये इस तरीके की इमेजेस हमने बहुत बार देखी होंगी शादी के कार्ड में जनरली, या फिर जब ये कोई हम प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जो डीलर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो हमें कुछ इस तरीके की इमेज दिखाते हैं। बेसिकली प्लान की हमें जरूरत तब पड़ती है जब हम किसी छोटे एरिया को एक बड़े स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी छोटे एरिया को बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। स्केच और प्लान में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो प्लान है दैट इज ड्रॉन टू अ स्केल। सो बेसिकली व्हेन एनी ड्राइंग इज ड्रॉन टू अ स्केल दैट इज कॉल्ड अ प्लान एंड यू रिप्रेजेंट स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान मदद करता है आपको छोटी छोटी बारीकियों को डिटेल में समझने के लिए। जैसे अभी कोई ये प्रॉपर्टी का अगर प्लान है तो आपको एक पर्टिकुलर जगह की, एक पर्टिकुलर रूम की क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, ये कोई मैप नहीं बताएगा। इसके लिए आपको प्लान की सहायता लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये चैप्टर कंप्लीट करा। वेरी सून विल कम अप विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप रिवाइजिंग, study hard. We wish you all the best. Keep practicing hard. Thank you.